दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के एक अविस्मरणीय प्रसंग को सुनते हैं। 2500 वर्ष पहले की बात है। शाक्य नरेशों की राजधानी कपिल के राजमार्ग पर एक जराजीर्ण वृद्ध चला जा रहा था। आयु की अधिकता ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को क्षीण कर दिया था, मुंह को पोपला और पैरों को लड़खड़ा देने वाला बना दिया था। वह पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मांग रहा था, पर कुछ शरारती लड़के उसको रोटी की जगह पत्थर मार रहे थे। इतने में एक राजकीय रथ चलते चलते उसी स्थान पर रुक गया। उसमें बैठे हुए एक देवकांती पुरुष ने सारथी से पूछा कि यह कौन है। उसे मालूम हुआ कि किसी समय वह भी एक हट्टा कट्टा सुंदर सुडौल पुरुष था, पर अब वृद्ध अवस्था के कारण उसकी यह दुर्दशा हो रही है। फिर उसने प्रश्न किया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी ही दशा होगी? तो उत्तर मिला, यह संसार का अनिवार्य नियम है। बहुत अधिक आयु हो जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह प्रश्नकर्ता कोई और नहीं, स्वयं कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम थे। उनको अभी तक जानबूझकर राजमहलों के ऐसे वातावरण में रखा गया था जहां दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि क्या होते हैं, इनका कुछ भी पता नहीं था। आज अकस्मात इस जराग्रस्त वृद्ध को देख उनके हृदय में नवीन भाव का उदय हुआ और वे बिना किसी से कहे सुने मानव जीवन की समस्या पर विचार करने लगे। अभी तक वे संसार में सब व्यक्तियों को अपनी ही तरह स्वस्थ, सुखी, आमोद प्रमोद में मग्न समझते थे, पर आज उनको विदित हुआ कि सभी सांसारिक सुख क्षणस्थायी हैं। यहाँ सुख की बजाय दुख का परिमाण अधिक है। इस घटना के पश्चात गौतम का तो जीवन चक्र ही बदल गया। यद्यपि उनके पिता महाराज शुद्धोदन उनकी प्रवृत्ति को देखकर उन्हें सुखों में रखने की सब तरह से चेष्टा करते रहते थे, और गौतम के चित्त में इस घटना के पश्चात जो नया परिवर्तन हुआ वह दिन पर दिन सुदृढ़ होता गया। और एक दिन आधी रात के समय वे राजपाट, स्त्री पुत्र सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन निकल पड़े। उनका उद्देश्य था ऐसा मार्ग तलाश करना जिससे मनुष्यों को संसार में रोग शोक से छुटकारा मिल सके। आरंभ में तो उन्होंने तपस्या के प्रचलित मार्ग को ही अपनाया। वे 5 अन्य साथियों को लेकर घोर जंगल में चले गए और एकांत आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करने लगे। इसके फल से उनका शरीर दिन बर दिन दुबला होता गया, पर फिर भी हृदय में किसी प्रकार के ज्ञान का प्रकाश न जान पड़ा। अंत में जब शारीरिक शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई और चलना फिरना भी कठिन हो गया, तब उनको समझ में आया कि केवल कष्ट सहन करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यकता है संसार की स्थिति और जीवन की समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए और निवृत्ति तथा प्रवृत्ति में सामंजस्य स्थापित करने के ऐसे मार्ग पर चला जाए जिससे सांसारिक भोगों में आसक्ति न होकर सांसारिक कर्तव्यों का पालन होता रहे। इस सिद्धांत पर अच्छी तरह विचार करके उन्होंने अपने अनुयायियों को यह उपदेश दिए, संसार में जो कुछ भी दीख पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। जो कुछ दीख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। जब सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं, तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। तपस्या तथा उपवास के द्वारा इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारे की जड़ तो मन है। इसलिए धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। इसके लिए आवश्यक है किसी प्रकार की हिंसा न की जाए, चोरी दुराचार, दूसरों की निंदा से बचा जाए, दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना और अज्ञान से बचा जाए। इस प्रकार उपयोगी ज्ञान को समझ जाने पर उनका नाम बुद्ध यानी कि ज्ञानी हो गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए सबसे प्रेम भाव रखेगा, राग द्वेष से दूर रहेगा, वह अपने जीवन काल में शरीरांत होने पर भी समस्त अशुभ परिणामों से दूर रहेगा। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में जाकर तपस्या करे और भूख प्यास, सर्दी गर्मी का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को संतुलित रखकर किसी से दुर्व्यवहार न किया जाए। सच्चा धार्मिक वही है जो किसी से द्वेष न रखे, पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सहायता से मुख नहीं मोड़े। उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। मगध में कश्यप और नादी कश्यप नाम के 2 अत्यंत प्रसिद्ध साधु रहते थे। उनमें से प्रत्येक के यहाँ 500 शिष्य रहते थे। बुद्ध ने उनको बतलाया कि जो तपस्या किसी के फल की इच्छा रखकर की जाती है उससे कामना का नाश नहीं होता और बिना कामना मिटे चित्त की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। उन्होंने बुद्ध जी के उपदेश की सच्चाई को अनुभव किया और अपने 1000 चेलों सहित उनके अनुयायी बन गए। वहां से आगे चलकर जब राजा बिंबिसार की राजधानी
राजगृह में पहुंचे तो वहां भी उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया गया, पर बिंबिसार को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कश्यप जैसे वृद्ध महात्मा नवयुवक बुद्ध जी के शिष्य हो गए। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने अपना एक दूत उनके पास भेजा तो कश्यप ने कहा, निर्मल अकथ अनादि ज्ञान जिसने है पाया, उसी ज्योति भगवान बुद्ध को गुरु बनाया। बुद्ध जी ने मनुष्यों को जिस स्वाभाविक धर्म का उपदेश दिया, जिसका आधार मुख्य रूप से मन की भावनाओं पर था, बाह्य आचरण को उन्होंने सदैव हीन कोटि का धर्म बतलाया, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं रहती और देश काल के अनुसार वह बदलता रहता है। इसलिए वे किसी को शिष्य बनाने की दीक्षा देने में भी किसी प्रकार का आडंबर नहीं करते थे। जब सारिपुत्र जैसे प्रमुख भिक्षुओं ने उनसे प्रव्रजाति करने की प्रार्थना की तो बुद्ध जी ने यही कहा, आओ भिक्षुओं, धर्म तो स्पष्ट और सरल होता है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावनाओं से सीधी सादी शिक्षाओं पर आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह भव बंधनों से छुटकारा पा जाता है। धन्यवाद।